नमस्कार साथियों, इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, फ्लो थ्रू चैनल में हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज अपने क्या कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो पिछली जो भी क्लास थी वो आप अच्छे से देख लेना, क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने चैनल के बारे में बेसिक पढ़ा है कि चैनल क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से इसका क्रॉस सेक्शन होते हैं। उसके बाद अपन ने कुछ फ्लो टर्म्स पढ़ी है, ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लो पढ़वाया, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल। कौन सा पढ़ा है? मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल पढ़ा है, ठीक है। तो यहां तक हमारी क्लास होगी। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपने देख लिया होगा और नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो आज अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो आपको इससे पहले जो दोनों लेक्चर है हमारे वो दोनों देखने हैं, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी लेक्चर है ना उनकी सारी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वो लिंक से ही ओपन होंगे सारे लेक्चर, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक और करवा देता हूं। बात करूं मैं किसकी? रेक्टेंगल चैनल की, ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल की। तो उसमें क्या चीज आपको याद रखनी है कि m का मान कितना आया था? m का मान कितना आया था? d/2। m का मान कितना आया था? d/2 आया था। और q का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये 2-3 एक चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। किसके लिए? रेक्टेंगल चैनल के लिए। चलिए, और क्वेश्चन भी आपने देख लिए होंगे, लगभग सिंपल ही क्वेश्चन है, तो हो जाएंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि 2019 में ये पूछा जा चुका है 12 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ट्रेपेजॉइडल किसको कहते हैं? समलंबाकार को कहते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन यहां पे मैं बना रहा हूं। लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया है, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बना दिया है। ये है डी, डेप्थ ऑफ फ्लो, और इसके नीचे की जो विड्थ है वो है बी। बी यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बॉटम की विड्थ को, ठीक है। मार्किंग कर देता हूं मैं। ये ए है आपका, ये बी है, सी है और डी है, ठीक है। ब्लू मार्कर दिख तो रहा है ना? एक बार चेक कर लेता हूं। चलो ठीक है, दिख रहा है। मार्किंग करती है ए बी सी डी। ये आपका क्या है? ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। और एसी जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका टॉप विड्थ है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? टी से। तो यहीं पे नीचे लिख देता हूं मैं, वेयर, जहां डी आपका क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो है, फ्लो की क्या है? डेप्थ। बी आपका क्या है? बॉटम की विड्थ है, बी आपका क्या है? बॉटम की विड्थ है। और टी आपका क्या है? टॉप विड्थ। टी आपका क्या है? टॉप विड्थ है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद मैंने क्या किया, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बना दिया, और जो भी इसमें जो टर्म आ रही थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पे मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। ये पर मार्कर चल नहीं रहा है, ये मैंने क्या कर दिया, यहां पे परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी डी है, तो ये वाला पोर्शन बी कितना होगा? डी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बनी है ये दोनों क्या इक्वल साइड है, तो इन दोनों का साइज भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये आपका बी है, ठीक है। डायग्राम छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत बड़ा है, ये आपका डेरिवेशन बड़ा है, ठीक है ना। और ये आपका एनडी है, जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है। इसकी मार्किंग मैं कर देता हूं। ये आपका एफ है और ये आपका क्या है?
ये, ठीक है। जूम कर लेना, थोड़ा सा क्या कर लेना, जूम कर लेना। चलिए, तो यहां पर एक जो ट्राइंगल पोर्शन बना है उसको मैं यहां पे बना रहा हूं, ट्राइंगल पोर्शन को, ठीक है। ये आपका क्या है, डी है, ये आपका क्या है, एनडी है, ठीक है। तो ये साइड आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, जाहिर सी बात है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एल से। यहाँ पे एल क्या होता है, एल होता है इंक्लाइंड पोर्शन, एल यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड पोर्शन, ठीक है। और एल कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर। तो एल कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और डी जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, डी, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एन स्क्वायर या एन स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर जो इंक्लाइंड पोर्शन है एल जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको याद रखनी है कि जो इंक्लाइंड पोर्शन जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो है डी रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो क्या किया अपन ने ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर, सबसे पहले एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनाया, ठीक है। सो किया, डी आपका क्या है, डेप्थ ऑफ लो, बी आपका क्या है, बॉटम की विड्थ है, टी आपका क्या है, टॉप की विड्थ है, क्लियर है। उसके बाद ये ट्राइंगल जो पोर्शन था उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, डी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सेम चीज है। नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका, एनडी है, और ये वाला क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड पोर्शन। और इंक्लाइंड पोर्शन आप इसका स्क्वायर प्लस इसका करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी तो हमें पता चल चुकी है, ये भी हमें पता चल चुकी है, हमें क्या नहीं पता, टी नहीं पता। टी आपका क्या है, टॉप विड्थ है, ठीक है। टॉप विड्थ कैसे निकालोगे, देखो टॉप विड्थ, देखो टॉप विड्थ आपका क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की जो साइज है उन सबका योग, यानी मैं याद करूं यहां से लेके यहां तक, तो टॉप विड्थ आपका हो जाएगा बी एफ प्लस बी डी, ठीक है, प्लस डी। अब इनकी जो भी वैल्यू आप ऐड कर दो तो टॉप विड्थ आपके आ जाएगी, बी एफ का मान कितना है, एन डी, बी डी का मान कितना है, बी, और डी का मान कितना है, एन डी। तो टॉप विड्थ आप जोड़ देना, कितनी आ जाएगी, एन डी और एन डी, 2 एन डी, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस 2 एन डी। तो ये आपकी क्या होगी है, टॉप विड्थ आ गई, बी प्लस 2 एन डी। तो सबसे पहले तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इंक्लाइंड पोर्शन का मान कितना आएगा, तो इंक्लाइंड पोर्शन का मान कितना है, टी रूट एन स्क्वायर प्लस 1। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका टॉप विड्थ है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, बी प्लस 2 एन डी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलरेडी 2019 में आ चुका है, लेकिन फिर भी चांसेस है आने के, या तो ये पूछा जाएगा या फिर रेक्टेंगल पूछा जाएगा। अगर नहीं आता इन दोनों में से तो फिर उसके क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या कर दिया है, इंक्लाइंड पोर्शन निकाल लिया, और आपने क्या कर लिया, इसकी टॉप विड्थ निकाल ली। अब आपको क्या करना है, एरिया करना है, एरिया निकालना। देखो पिछला जो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो रेक्टेंगल का डेरिवेशन जब भी अपन ने किया था, तो देखो रेक्टेंगल का डेरिवेशन में अपन ने क्या किया था, एरिया निकाला था, फिर अपन ने क्या किया था, पेरीमीटर निकाला था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब होता है, जब डिस्चार्ज आपका क्या होता है, अधिकतम होता है। और डिस्चार्ज अधिकतम कब होगा, जब पेरीमीटर क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है आपने क्या किया था, इस पेरीमीटर का अवकलन किया था। अब वो किसी के सापेक्ष भी हो सकता है, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष, और उस अवकलन को किसके इक्वल करा था, 0 के इक्वल करा था। तब जाके आपकी वैल्यू जो है वो निकल कर आई थी, ठीक है। तो वही चीज हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो पिछला जो डेरिवेशन किया है ना, लगभग वैसे ही अपन को फॉलो करना है। तो पहले अपने क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए से। इस सेक्शन का, इस ट्रेपेजोइडल सेक्शन जो है उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होता है, 1/2 बॉटम विड्थ यानी बी प्लस टॉप विड्थ यानी टी, इन दोनों का क्या करना है, योग करना है, इनटू उनके बीच की दूरी। दूरी कितनी है, डी, जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख दो, a बराबर 1/2, b का मान तो b है, और टॉप विड्थ एरिया आपकी कितनी है, b प्लस 2 एन डी इंटू डी। एरिया आपके कितना हो जाएगा, 1/2, b और b जुड़ के कितना हो गया, 2b प्लस 2 एन डी इंटू डी। एरिया आप क्या, देखो क्या हो गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, वो बाहर आ जाएगा,
तो 2/2 बी प्लस एन डी इंटू डी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपकी एरिया की वैल्यू निकल के आ गई बी प्लस एन डी इंटू डी। ठीक है, समीकरण नंबर मैं इसको 1 बना रहा हूं, क्योंकि ये हमें आगे डेरिवेशन के लिए काम आएगी। ठीक है, वैसे काम तो ये सारी आएगी। ठीक है, तो ऐसा करो आप इसको मार्किंग ही कर दो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो सबसे पहले क्या किया, इंक्लाइंड पोर्शन सॉरी ट्रापेजोइडल सेक्शन बनाया, इंक्लाइंड पोर्शन की वैल्यू निकाली और किसकी वैल्यू निकाली, टॉप विड्थ की वैल्यू निकाली। उसके बाद क्या करना है, एरिया। ठीक है, एरिया निकालना है। तो यहां तक एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ, ये तो अपने सब रफ कर देते हैं। इंक्लाइंड पोर्शन को यहाँ पे मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपने एक जगह लिख देता है। ठीक है ना, इस डायग्राम को और अच्छे से बना देना। ठीक है, तो इंक्लाइंड पोर्शन की वैल्यू कितनी आई है, एल की। ठीक है, डी रूट एन स्क्वायर प्लस 1 और टॉप विड्थ की वैल्यू कितनी आई है, बी प्लस 2nd और एरिया की वैल्यू कितनी आई है, बी प्लस एन डी इंटू डी। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आगे काम आएगी, इसलिए इसको अपने क्या है एक जगह लिख देते हैं, कि बाकी बोर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। चलिए, क्या किया, एरिया निकाल लिया हमने। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था डेरिवेशन में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो भी साइड है उसकी वैल्यू निकाल दो, उसके बाद एरिया निकाल दो और सेकंड टर्म आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, बीघा परिमाप, वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, देखिए रेक्टेंगल के लिए हमने पेरीमीटर पढ़ा था क्या, क्या फॉर्मूला था, चौड़ाई प्लस 2 इंटू गहराई। वो किसके लिए, ओनली फॉर रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, लेकिन ये आपका सेक्शन कौन सा है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रेपेजोइडल सेक्शन का, देखो ये आपका कोई ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इन तीनों का योग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी प्लस ए बी प्लस बी डी प्लस डीसी या सी डी, कुछ भी कहे। अब इनकी वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू कितनी है इंक्लाइंड पोर्शन की, डी रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है, बी अगेन डीसी की वैल्यू कितनी है, सेम होगी इंक्लाइंड पोर्शन, डी रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पेरीमीटर आपके आ जाएगा, देखो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन जुड़ के कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पे लिख देता हूं पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, बी प्लस 2d रूट एन स्क्वायर प्लस, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस 2d रूट एन स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या क्या देखो पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सबका आप योग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए फिर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद सेकंड टर्म आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, और उस पेरीमीटर का फिर आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो देखो ये पेरीमीटर किसका फंक्शन है, डी का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर बी आ रहा है, बी आपकी क्या है, तो बी को गायब करना पड़ेगा, जैसा आपने रेक्टेंगल सेक्शन में किया था। तो समीकरण 3 से, यानी जो एरिया वाली समीकरण है, यहां से बी की वैल्यू निकालो आप, बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एरिया बराबर क्या है, बी प्लस एन डी इंटू डी। तो यहां से बी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी, डी को उधर लिया और माइनस एन डी इक्वल्स टू बी, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस बी की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, समीकरण 4 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 4। तो यहां से पेरीमीटर आपकी क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा a अपॉन डी माइनस एन डी प्लस 2d रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पेरीमीटर की वैल्यू आपके निकल के आ गई है समीकरण नंबर 5। क्या किया देखिए दोबारा, पेरीमीटर आ चुका था, क्लियर है।
पेरीमीटर में फिर तार है उसको हटाना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर जो 3 है आपकी एरिया वाली, वहां से बी की वैल्यू निकाली और कहां पे पुट कर दी, समीकरण नंबर 4 में पुट कर दी। क्या आ गया, समीकरण नंबर 5 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पेरीमीटर तो आपने निकाल लिया। अब इस पेरीमीटर का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये सब कुछ रफ कर देता हूं, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप आगे पीछे करके वो कर लेना और चीज अच्छी समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन करना है और वो आपको देखना होगा किसके सापेक्ष करना है। यहाँ पर पूरे में फंक्शन क्या आ रहा है, डी, तो उसका डिफरेंशिएशन भी किसके सापेक्ष होगा, डी के सापेक्ष। ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन कल, चलो छोड़ो, कल आपके टेस्ट के बारे में कुछ बात थी, चलो बाद में बात करें। तो पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन कर लो, किसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, पेरीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी ए बाई डी माइनस एन डी प्लस 2d रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर की अपनी वैल्यू रख दी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो बेसिक चीज आपको डिफरेंशिएशन की पता होना चाहिए। x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होता है, 1 अपॉन x का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मान लो कोई कांस्टेंट आ जाए, मान लो 2x आ जाए तो 2 बाहर हो जाएगा और x का सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1, तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज है जो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल, कल बताया था पिछले लेक्चर में। डिफरेंशिएशन कर दो सबका, पहला किसका होगा, a बाई डी का होगा। ठीक है, n बाहर आ जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन किसका होगा, d का होगा। प्लस 2 कांस्टेंट है, रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये भी कांस्टेंट है। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ d का ही तो होगा। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू, a तो बाहर है, 1 अपॉन डी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर, अभी बताया था वहां पर। माइनस n तो कांस्टेंट है और d का d के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 रूट एन स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट है और d का d के सापेक्ष 1। ठीक है, तो 0 बराबर माइनस a अपॉन डी स्क्वायर माइनस n प्लस 2 रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई है। ये दोनों माइनस को इधर ले आऊंगा 0 की इक्वल, तो क्या हो जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो a अपॉन डी स्क्वायर प्लस n बराबर 2 रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी साइड यहां तक जो निकली है। एक बार इतना आप दोबारा समझ लीजिए। क्या किया, पेरीमीटर की वैल्यू अपने निकाली थी। ठीक है, उस पेरीमीटर का आपको क्या करना है, अवकलन करना। देखो अवकलन बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। 1 अपॉन डी का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर, डी के सापेक्ष डी का 1 का जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये साइड आपकी निकल कर आई है। इसको अपने समीकरण नंबर कौन सी थी आपकी, 3, 4, 5वीं है क्या, 5। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, देखिए ये सभी कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, लेकिन a कांस्टेंट नहीं है। तो a की वैल्यू तो अपने रख सकते हैं, और a की वैल्यू कितनी है, ये भी, तो a की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, a का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो a का मान बता दो कितना है, b प्लस एन डी इंटू डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 2 रूट
एन स्क्वायर प्लस 1। चलिए क्या किया, ए का मान पुट कर दिया है अपन ने। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक डी तो बचेगा, तो नीचे मैं क्या कर रहा हूं, डी का एलसीएम ले रहा हूं। तो बी प्लस एन डी, और इस डी की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन से, तो ये भी क्या बन जाएगा, एन डी बराबर में क्या है 2 रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो b प्लस एन डी जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो b प्लस 2 एन डी अपॉन डी बराबर 2 रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इस d को उधर भेज दो आप, b प्लस 2 एन डी बराबर 2d रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक चीज आपकी इक्वेट हुई है, दोनों एक दूसरे के बराबर आई है। अब आपको ये पहचानना है कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो देखो b प्लस 2 एन डी, बी प्लस 2 एन डी क्या है, टॉप फिफ्थ है। तो आप लिख दोगे टॉप फिफ्थ इक्वल है किसके, d रूट एन स्क्वायर प्लस 1, d रूट एन स्क्वायर प्लस 1 यानी क्या है, इंक्लाइंड पोर्शन L, तो 2 इंटू L, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकल के आया है आपके इस ट्रेपेजोइडल के अंदर। क्या निकल के आया है कि जो टॉप फिफ्थ होती है वो 2 गुना होती है किसके, इंक्लाइंड पोर्शन के, 2 गुना होती है किसके, इंक्लाइंड पोर्शन के। एक ये चीज आपसे किसी एमसीक्यू में ऑब्जेक्ट, ठीक है, पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको 2 चीजें रेक्टेंगल में याद करनी थी कि चौड़ाई क्या होती है, गहराई की 2 गुना होती है, और एम का मान कितना निकल के आया था, d/2, ठीक है। वैसे ही आपसे अगर कोई पूछ ले, ठीक है, एमसीक्यू में कि टॉप फिफ्थ किसके बराबर होती है, 2 होती है किसके, इंक्लाइंड पोर्शन के, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। t इक्वल्स टू 2l, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t/2 इक्वल्स टू l, ये भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको जो न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको l की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, टॉप फिफ्थ की भी याद रखनी है, एरिया की भी याद रखनी है, और ये भी याद रखना है, ठीक है। इसको आप उतार लो या स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। चलिए लेक्चर बड़ा हो गया है, 22 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अभी और बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, तो लगभग 40 से 50 मिनट का होगा, ठीक है। चलो देख लेना इसको, क्योंकि ये है जरूर बड़ा ये डेरिवेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है, 2 से 3 बार देखोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा। चलो, तो पहली जो चीज हमें प्रूव करनी थी, या मैं यूं कहूं कि डेरिवेशन से क्या निकल के आया रिजल्ट, तो ये रिजल्ट निकल के आया है, ये टॉप विड्थ इक्वल होती है 2 मल्टीप्लाई इंक्लाइंड पोर्शन, ठीक है। बाकी ये चीजों तो आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, ठीक है। चलो देखो क्या किया, सबसे पहले जो भी साइड्स थी उनका मान अपन ने निकाल लिया, उसके बाद एरिया निकाला, एरिया निकालने के बाद में क्या करा, पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर उसके बाद में उसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में ये जो हमारे पास में प्रूफ हुई थी, क्या चीज प्रूफ हुई है, प्रूफ हुई है t इक्वल्स टू 2l, ठीक है। ये 4th चीज आपके प्रूव हुई है। अब अपने क्या निकालेंगे, ये लास्ट चीज आपको निकालनी है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या निकालेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है इसका, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया का मान कितना है, b प्लस एन डी इंटू डी अपॉन पेरीमीटर का मान कितना है। अच्छा, पेरीमीटर की वैल्यू भी निकल के आई थी ना, वो तो अपन ने कहीं लिखी नहीं, वो भी तो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं, पेरीमीटर की वैल्यू भी लगभग आपको याद ही करनी होती है, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आई थी b प्लस 2d रूट एन स्क्वायर प्लस, ठीक है, अपॉन पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मान रख दो b प्लस 2d रूट एन स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो एरिया रख दिया अपन ने b प्लस एन डी इंटू डी, पेरीमीटर की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो d रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है, d रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अपन ने एक चीज प्रूव भी करी थी अभी, क्या करी थी, टॉप विड्थ इक्वल होती है 2 इंटू किसके, इंक्लाइंड पोर्शन के। टॉप विड्थ का मान कितना है, b प्लस 2 एन डी, ये इक्वल हो जाएगी किसके, 2 इंटू इंक्लाइंड पोर्शन d
रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों एक दूसरे के प्रूव हुई है क्या? हुई है। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, तभी ये पूरा डेरिवेशन आपका पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो देखो 2d रूट एन स्क्वायर प्लस 1, 2d रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर होगा? b प्लस 2nd के। तो m बराबर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बराबर b प्लस एन डी इंटू डी अपॉन b की जगह b प्लस ये जो पूरी वैल्यू जो है, ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? ये इसके इक्वल होगी, किसके? b प्लस 2nd, ठीक है। तो m बराबर b प्लस एन डी इंटू डी अपॉन b, और b कितना हो गया? 2b प्लस 2nd, ठीक है। m बराबर b प्लस एन डी इंटू डी अपॉन कॉमन क्या आ रहा है? 2, नीचे क्या बच गया? b प्लस एन डी, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से m का मान क्या निकल के आया है? d/2। m का मान क्या निकल के आया है? d/2। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया होगा। बाकी मेरे हिसाब से आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है आपके, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, किसका? ट्रेपेजोइडल सेक्शन का, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? पहला इंक्लाइंड पोर्शन आपको याद रखना है, दूसरा आपको टॉप विड्थ याद रखनी है, तीसरा आपको एरिया याद रखना है। देखो ये आपको याद है तो ये भी याद हो जाएगा। टी का मान आपको रखना है, एल का मान रखना है, टी का मान, एल का मान, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट मारता हूँ, जो चीजें आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है। 1 1 2 3 और ये 4, ये चीजें आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है। और ये तो आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और लास्ट ईयर रिलेशन, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन का डेरिवेशन, जिसमें आपको क्या करना था? मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन जो है उसमें क्या सेक्शन होता है, तो आपको ये बताना है कि इसकी हाइड्रोलिक मीन जो डेप्थ होती है वो डेप्थ ऑफ फ्लो की क्या होती है? हाफ होती है। और दूसरी चीज आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो टॉप विड्थ होती है वो 2 गुना होती है किसके? इंक्लाइंड पोर्शन की, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में छोटा सा मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक जो भी करवाया है, ठीक है। पुराने लेक्चर आप देख लेना, चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो जो भी है उसको रिमाइंड करते रहना, नेक्स्ट करके देखते रहना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ट्रेपेजोइडल सेक्शन का। यदि अगर लास्ट ईयर इसका डेरिवेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी आने के चांसेस जरूर होंगे। अगर बाय चांस नहीं आए तो फिर केस में हो सकता है रेक्टेंगल का या फिर ट्रेपेजोइडल का इस बार डेरिवेशन ना देख के क्या दे दे? आपको न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी दे सकता है। चलो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन का, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, कोई एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन जो है, ठीक है, इसकी बॉटम विड्थ आपको गिवन है। बॉटम जो विड्थ है, पूरा क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, 3 मीटर है। और जो स्लोप है, जो ढाल है, ठीक है, वो कितनी है? 1/1000, ठीक है। और जो साइड की जो स्लोप है, साइड की जो स्लोप है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं इंक्लाइंड पोर्शन की, ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 में 1 यानी 1:1, ठीक है। एक वर्टिकल को और एक हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एन का मान बता रहा है। एन का मान कितना है? 1, ठीक है। पानी की गहराई, डेप्थ ऑफ फ्लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 45 सेंटीमीटर, और सभी वैल्यू किसमें होनी चाहिए? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0.45 मीटर, ठीक है। और जेजी कांस्टेंट गिवन है आपको 60। क्या पूछा है? डिस्चार्ज का मान, ठीक है। क्या पूछा है? डिस्चार्ज का मान पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये तो काम नहीं आएगा।
पेरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ है? पेरीमीटर का काम आएगा b प्लस 2d रूट n स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलिए क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, बॉटम की विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर, यानी आपको चौड़ाई दे रखी है कितनी है नीचे होगी 3 मीटर, और स्लोप आपको दे रखा है 1/1000, यानी एस का मान आपको दे रखा है 1/1000, और ये साइड स्लोप होता है। ठीक है, ये जो इंक्लाइंड पोर्शन आपका बनता है ना, इसकी वैल्यू है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी एन का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 1 है। डेप्थ आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी है 0.45 मीटर है, और क्या पूछा है डिस्चार्ज, क्या पूछा है डिस्चार्ज पूछा है, क्या पूछा है डिस्चार्ज पूछा है। तो देखो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपने, या तो एरिया निकाल लो और वेलोसिटी निकाल लो। एरिया पर निकाल लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है पूरा b प्लस एन डी इंटू डी। b का मान पुट करो आप, b का मान कितना है 3 प्लस n का मान 1 है, और d का मान कितना है 0.45 इंटू डी का मान अगेन कितना है 0.45। ठीक है 0.45, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया की वैल्यू आपके आ जाएगी, एरिया की वैल्यू आपके आ जाएगी, एरिया की वैल्यू आ रही है 1.5525 मीटर स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है, एरिया की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, देखो क्या निकालना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी। सबसे पहले क्या निकाल लिया एरिया, ये फॉर्मूला था करा एरिया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, एरिया आ गया, एरिया की वैल्यू कहीं ना कहीं लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को रब कर रहा हूं मैं। एरिया की वैल्यू आ गई आपके 1.5525 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की वैल्यू होगी। अब क्या निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले थे, एक तो मेलिंग का था और दूसरा किसका था आपके चेजिक का था, लेकिन अपन कौन सा यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे चेजिक का, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में सी की वैल्यू गिवन थी। सी आपका क्या होता है चेजिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी थी रफ कर दी क्या अपन ने 60। तो चेजिक फॉर्मूला क्या है v इक्वल्स टू सी रूट m इंटू एस या m इंटू आई, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि s आपका स्लोप है तो i भी क्या है आपका स्लोप है। ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू सी की जगह c का मान 60 रूट m मान पता नहीं है हमें इंटू आई स्लोप कितना है 1/1। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको m पता होना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन में हमने m निकाला है जो कितना था d/2 था। ठीक है, आ रहा होगा क्या, आ रहा होगा कि हमने m निकाला है जो कितना था d/2 था। देखो ये एक रिलेशन था जो कैसे आया था एरिया अपॉन पेरीमीटर का जब अपन ने भाग लगाया तब आया था। ठीक है, जिसमें एरिया का फॉर्मूला क्या था b प्लस 2nd, b प्लस एन डी इंटू डी, और पेरीमीटर का आपका ये था। ठीक है, आपने डिवाइड किया था तब जाके आपके किसका मान आया था m का आया था, लेकिन आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट नहीं रख सकते उसको। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि सीधे आप m बराबर d/2 कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि इसमें एरिया अलग आएगा पेरीमीटर अलग आएगा। ठीक है ना, तो हमें एरिया तो अपन ने निकाल लिया है, अब अपने पेरीमीटर निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, m बराबर क्या होता है एरिया बटा पेरीमीटर। एरिया तो अपन निकाल चुके हैं 1.5525। ठीक है, बाकी सबको मैं रफ कर रहा हूं कि कुछ भी चीज हमारे काम की नहीं है इक्वेशन फर्स्ट को छोड़ के। ठीक है, तो पेरीमीटर मुझे चाहिए, तो ये रहा पेरीमीटर का फॉर्मूला। चौड़ाई का मान कितना था फिर से रख कर दिया क्या, फिर से देखना पड़ेगा। चौड़ाई का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू डेप्थ का मान 0.45 रूट n का मान 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 इंटू
प्लस 3, ये आ गया आपके 4.272 मीटर पेरीमीटर आ चुका है। ठीक है, इस पेरीमीटर की वैल्यू को आप यहां पे रख दो 4.272। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड करते हैं, तो यहां से आपके m की वैल्यू आई है 0.36। ठीक है, m का मान समीकरण 2 में रखने पर तो v बराबर 60√0.36 इंटू 1/1000, इसकी वैल्यू आएगी तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं अपने, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आई है 1.143 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं एक बार, सही आई है लगभग। ठीक है, 1.145 आई है अपने 3 आई है। चलो वेलोसिटी का मान यहाँ पे पुट कर देना, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया कितना है 1.5525 इंटू वेलोसिटी कितना है 1.143। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.77। ठीक है, तो 1.77 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। शुरू से देख लो एक बार क्या किया अपन ने। ठीक है, देखो हमें एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन दे रखा था, उसकी बॉटम की विड्थ हमें दे रखी थी, कितनी थी 3 मीटर। ठीक है, अपन को स्लोप दे रखा था क्वेश्चन में 1/1000, स्लोप का मान कितना था 1/1000, और चेजी कांस्टेंट सी का मान दे रखा था, और लिखा हुआ था क्वेश्चन में साइड स्लोप, क्वेश्चन में साइड स्लोप लिखा हुआ था 1.1, यानी एक हॉरिजॉन्टल को और एक वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अपन को n की वैल्यू पता चल गई थी, कितनी थी 1 थी, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था निःसरण ज्ञात करो, यानी क्या पूछा था क्वेश्चन ने डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी थी। तो देखो क्या करना है, डिस्चार्ज के लिए हमें एक फॉर्मूला याद है, क्या याद है, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया तो आप निकाल लोगे, ये रहा फॉर्मूला B प्लस ND इंटू D, B का मान पुट कर देना, N का रख देना, D का कर देना, तो एरिया का मान आ जाएगा कितना 1.5525 इंटू वेलोसिटी V, जो आपको नहीं पता। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेजी कांस्टेंट का यूज करोगे, V बराबर C रूट mi, C का मान पुट कर देना, I का पुट कर देना, M क्या होता है हाइड्रोलिक मीन टाइप, और M के लिए आप D/2 पुट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, घुमा फिरा के M का फॉर्मूला वही रखना है, एरिया बाय पेरीमीटर। तो यहां से क्या निकल के आया, M आया, पुट किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू को जब आपने यहाँ पे पुट किया तब जाके आपका मान किसका आया है, डिस्चार्ज का है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, वो मैं आपको ग्रुप में उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा या PDF सेंड कर दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है और ग्रुप के अंदर मुझे उसका सॉल्यूशन कर बताना। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं अपने, और टेस्ट की बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 आएगी, जो कर लेंगे टेस्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, रिवाइंड कर लेना, आगे पीछे करके देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो पर्सनली आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।